हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी। ठीक है। और एग्जाम के दृष्टि से ये वाला पेपर भी क्या सॉल्व कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट ही है। नेमिंग रिएक्शन इस वाले चैप्टर में तुमको पढ़ना है। नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ लेना। नेमिंग रिएक्शन और कोई भी स्पेसिफिक अगर रिएक्शन होगा, जैसे ऑक्जाइम बन रहा है, हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन हो रहा है, इमाइंस बन रहा है, इनामाइंस बन रहा है, तो ऐसे वाले रिएक्शन को, ऑक्जाइम बन रहा है तो ऐसे वाले रिएक्शन को याद रख के रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान जाओ कि भाई हमारा पर्किन रिएक्शन क्या होता है। तो कुछ रिएक्शन के बारे में बताया हूँ कि जो भाई जो पर्किन रिएक्शन होता है, बेंजल्डिहाइड ले लो, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, सिनेमिक बना दो तो पर्किन रिएक्शन होगा। ठीक है। एल्डोल रिएक्शन क्या होगा? तो एल्डोल रिएक्शन के अंदर, सेकंड रुक जाओ, एल्डोल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि एल्डोल रिएक्शन में एल्डिहाइड लेते हैं, कीटोन लेते हैं और उसको एसिड कंडीशन या बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखना, एल्डोल वाले में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ देख सकते हो, याद आ सकता है रिएक्शन। ठीक है। और तीसरा याद रखना क्लासियन के बारे में कि भाई क्लासियन कंडेंसेशन क्या होता है। तो क्लासियन कंडेंसेशन में हम लोग एस्टर लेते हैं और NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या बनता है? बीटा कीटो एस्टर बनता है। वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा क्या है? नवेंगल कंडेंसेशन। नवेंगल में बेंजल्डिहाइड लेंगे, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप लेंगे, सिनेमिक एसिड बना के निकल लेंगे तो इसको बोला जाएगा नवेंगल रिएक्शन। तो सिनेमिक बनेगा, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप याद रखना। चौथा जो होगा वोल्फ किश्नर रिएक्शन। और वोल्फ किश्नर रिडक्शन जो होता है वो केवल फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्ट करवाते हैं। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, अगर NH2 है मान लो कोई कैटलिस्ट, जैसे रिएक्शन करवाओगे क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा या हाइड्रोकार्बन बन जाता है, तो उसको बोला जाता है वोल्फ किश्नर रिएक्शन। चौथा एक होता है मैनिच रिएक्शन। तो मैनिच रिएक्शन भी क्या करना? याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन में भी आगे बताया जाएगा कि मैनिच रिएक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन बोल रहा है ना, तो प्रोड्यूस क्या बना रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये किस में होता है? एल्डोल के अंदर होता है। क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। पर्किंग होता तो सिनेमिक बनता है, कंडेंसेशन रिएक्शन उसको भी बोलते हैं। ठीक है। क्लासियन कंडेंसेशन होता तो उसमें क्या बनता है? बीटा कीटो एस्टर, ध्यान रखना। और नवंगल में क्या बनेगा? सिनेमिक एसिड। अभी सारी चीजें को समझाया था। तो इसमें बोला था कि भाई एल्डिहाइड या कीटोन हमारा है, वो अल्फा हाइड्रोजन किसमें प्रोड्यूस करता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन में। तो क्या बनता है? एल्डोल कंडेंसेशन। इस वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है विच रिएक्शन कंडीशन आर नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब इसमें से कौन सा जो भी रिएक्शन ये हुआ है उसमें से, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा क्या है? नॉट पूछा ना, कौन सा गलत कंडीशन है। तो ये ZnSCl, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है। NH2NH2NaOH यानी कि ये वोल्फ किश्नर वाला रिएक्शन था, बेसिक मीडियम वाला। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं थायोएस्टर रिडक्शन। और थायोएस्टर रिडक्शन का मैंने प्लेलिस्ट में करवा के रखा है, वहां से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या फॉलोइंग कंडीशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा है? ए सिफ बेस इज फॉर्म्ड व्हेन। तो सिफ बेस का फॉर्म कब होता है? जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करता है किसी भी प्राइमरी अमीन से या अमोनिया से, तो क्या बनता है? इमाइंस बनता है। यही सिफ बेस कहलाता है, तो याद रखना है। ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करेगा अगर सेकेंडरी अमीन से तो क्या बनेगा? एनामाइंस बनेगा। और एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता इस वाले में। तो ध्यान रखना है, सिफ बेस कौन सा पहला है? प्राइमरी अमीन, इमाइंस बनेगा। इस वाले में एनामाइंस बनेगा। ठीक है, पहला सही है। और एनामाइंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, बता देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बीटीज रिएक्शन। बीटीज रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या होता है? बिटाइन होता है। बिटाइन का यहाँ कंपाउंड बनाया हूँ, ब्यूटाइन कैसे होता है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। तो द एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट होता है। इट इन्वॉल्व फास्फोरस एलाइड। बिल्कुल, फास्फोरस एलाइड इसमें इन्वॉल्व होता है। वही तो यहाँ पे क्या है? PH3 है ना, वही क्या है? फास्फोरस एलाइड बना रहा है। तीसरा क्या कह रहा है? इट इन्वॉल्व्स बिटाइन इंटरमीडिएट। तो विटीज में बिटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन सही है। विटीज के लिए चारों ऑप्शन क्या है? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोक्सिलामाइन
फार्मूला क्या होता है हाइड्रोक्सिलामाइन का, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है NH2OH, ये फार्मूला होता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोक्सिलामाइन रिएक्ट विथ कीटोन, तो जब भी हाइड्रोक्सिलामाइन कीटोन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, ऑक्जाइम बनाता है। स्पेसिफिक रिएक्शन है, याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑक्जाइम का स्ट्रक्चर क्या है, ये यहाँ पे बना दिया हूँ। बेंजाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। और इमीन का रिएक्शन क्या होता है, इमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक हो, ठीक है, सारी चीज़ों को याद रखना है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भाई जब हम नंबर ऑफ एनोलिजेबल हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये दिया गया, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप से देखना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया। इस फंक्शनल ग्रुप से यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने, 4 हाइड्रोजन, तो कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्या कह रहा है कि एन एनामाइन इज फॉर्म्ड व्हेन, एनामाइन कब बनता है, तो मैंने बताया था कि एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट विद सेकेंडरी अमीन तो क्या बनेगा, एनामाइंस बनेगा। प्राइमरी से अगर रिएक्शन करवाता तो इमीन्स बनता, ठीक है। तो दूसरा क्या, एनामाइंस पूछा था, तो दूसरा है, तीसरे वाले में रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द करेक्ट और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड विथ न्यूक्लियोफाइल, तो पहला वाला ऑप्शन सही, चौथा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने क्या करवाया है, प्लेलिस्ट में करवा के रखा है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रिएक्शन दिया गया था, ये कंपाउंड दिया गया था, और इस वाले से बताना था हमको कि भाई ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो ये कैसा रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में मैंने यहाँ करवा के दिखाया, देख लो यहाँ पे, कि जब भाई हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो C6H5CH2OH बनता है, तो यही बनेगा C वाला, ठीक है। तो देख लो इसको, नौवे का कौन सा ऑप्शन सही है, C ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वीलो कैन बी रिजल्ट इन कीटोन, किसमें कीटोन बनता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम करवाएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ऑक्सीडेशन प्राइमरी में कार्बोक्सिलिक बनता है, डिहाइड्रोजन ऑफ टर्सरी अल्कोहल में एल्कीन बनता है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल में भी एल्कीन्स बनता है। तो ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर कौन सा, 10वें का, ये वाला, ये राइट आंसर है। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर करवाओगे ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा, बनता है कीटोन। ये रिएक्शन करवा के यहाँ पे देखो दिखाया गया है, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल होता तो कार्बोक्सिलिक बनता। तो रिएक्शन ऐसे मैंने करवा के रखा है, ठीक है, समझाया भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो कैसा देता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। याद रखना, मैनिच रिएक्शन देखो यहाँ बताया हूँ, मैनिच रिएक्शन क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड ले लो, कीटोन ग्रुप ले लो, CH2NH2 से रिएक्शन करवा दो, मैनिच रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भाई द प्रोडक्ट एक्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो यहाँ पे दे दिया ना, एलाइड दे दिया, तो ये कैसा है, वीटिज रिएक्शन है, अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो क्या बनता है, डी बनता है। रिएक्शन कैसे करवाया जाता है, तो रिएक्शन देखो यहाँ पे करवा के दिखाया हूँ, देख सकते हो, एलाइड बनेगा, ये बनेगा, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि समझाया नहीं जा सकता ना इसको, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा के रखा है, तो ये बनता है, रिएक्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 था ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 भाई नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ग्लूटेरिक एसिड, तो ग्लूटेरिक एसिड में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो फार्मूला जानते हैं क्या होता है, COH, एक 3 CH2 लगा दो, एक लास्ट में COH लगा दो, ये तुम्हारा ग्लूटेरिक एसिड। तो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। ये देखो यहाँ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14
क्या पूछा, अमंग द फॉलोइंग विच इज आर नॉट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर क्या डीलोकलाइजेशन नहीं है पहले वाले में, तो एरोमेटिक कौन सा नहीं, तो यही पहला वाला होगा ओनली। और सारे में क्या डीलोकलाइजेशन हो रहा है, सारे में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो एरोमेटिक होगा थोड़ा बहुत। पहला वाला एरोमेटिक नहीं है क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है कि भाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने इसका पीके वैल्यू के बारे में मैंने प्लेलिस्ट में करवाया है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, कि भाई एसिडिक नेचर कैसे चेक करते हैं, बेसिक नेचर कैसे चेक करते हैं, वो चीज़ याद रखना, वो चीज़ वहाँ पे चेक करने वाला प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा तुमको। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। खुद से सोचो, कर सकते हो। और जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी पीके वैल्यू कम होगी, मोर एसिडिक पीके वैल्यू लेस, लेस एसिडिक पीके वैल्यू मोर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 4 दिया गया था, बता तीसरा वाला ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। और इसको भी मैंने प्लेलिस्ट में समझा के रखा है, वहाँ से जाके एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें को मैंने पढ़ा के रखा है, समझाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 विच इज नॉट ए मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RLI। इस मेथड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाते हैं। इस मेथड से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, डू नॉट फॉर्म, कोई भी फॉर्म नहीं होता। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन विद KMnO4 से रिएक्शन कराओगे कार्बोक्सिलिक बनेगा, नाइट्राइल से कराओगे तब भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RMGX से कराओगे तब भी कार्बोक्सिलिक बनेगा। बट डी वाले में नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RLI में एल्कोहल बनता है, वो चीज ध्यान रखना। तो डी वाला ऑप्शन सही है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 क्या पूछा है भाई, स्पोनिफिकेशन इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व होता है, बेस कैटलिस्ट एस्टर हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व होता है, वो चीज को ध्यान रखना तुमको। ठीक है, स्पोनिफिकेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 था ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा, बताना है भाई कि द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ आर्थोमेटा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, आर्थोमेटा पैरा नाइट्रोबेंजोइक में किसमें ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो बी वाला ऑप्शन सही है, एसिडिक बेसिक नेचर वाला सारी चीज़ समझा के रखा हूँ, कैसे कैसे क्या होता है, तो ध्यान रखना है, एसिडिक बेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है, तो वो होता है एसिटाल्डिहाइड। कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है जो कि नॉट प्रोसीड करवाता है रिएक्शन को। बट फॉर्मल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, बेंजल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये लोग क्या करवाएंगे, प्रोसीड करवाएंगे, लेकिन ये प्रोसीड नहीं करवाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएजेंट विच कैन नॉट बी यूज द प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे करवाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड क्लोराइड बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे बन जाएगा, इससे नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 21 का डी सही है, क्लोरीन से नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैव आइसोलेटेड डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर। फथैलिक में कि सक्सेनिक में कि एक्रिलिक में ग्लूटेरिक में। तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब होता है नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड। फथैलिक का ये स्ट्रक्चर होता है, सक्सेनिक का ये स्ट्रक्चर होता है, ग्लूटेरिक का स्ट्रक्चर अभी बताया था। ग्लूटेरिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है 5 कार्बन वाला। और एक्रिलिक का स्ट्रक्चर हमको पहले से पता होता है, ये होता है। तो पूछा था आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है ना, जिसके अंदर नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये डी वाला सही है, ग्लूटेरिक में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें भी है, ओके, इसमें भी है, डी वाले में नहीं, ग्लूटेरिक में नहीं होता। क्योंकि ग्लूटेरिक का फार्मूला क्या है, COOH CH2 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 COH। तो कहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, नो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा।
इसमें क्या नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, और सारे में अल्टरनेट तो है ही। तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, नो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड, सक्सेनिक का ये बता दिया हूँ ये स्ट्रक्चर है, क्रोटोनिक एसिड का बता दिया हूँ ये स्ट्रक्चर है, सिनेमिक का ये स्ट्रक्चर होता है, एक्रिलिक का ये स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान रखना, सक्सेनिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, एक यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। सिनेमिक में एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, और इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितने, सक्सेनिक में दो। स्ट्रक्चर याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा के रखा भी है, समझाया भी हूँ सब, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, ठीक है। ओके, द रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एसीटेट इज नोन। तो बोला था पर्किन रिएक्शन, स्टार्टिंग में ही मैंने पर्किन रिएक्शन समझाया है, ठीक है। रेफ्रोमेटेस्की रिएक्शन क्या होता है, देख लो यहाँ पे, ये होता है रेफ्रोमेटेस्की रिएक्शन, क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है रेफ्रोमेटेस्की में। तो ध्यान, नोमिंगल के बारे में बता दिया था, एल्डोल के बारे में मैंने बता दिया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही है। क्या कहा था, बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड ना, तो स्टार्टिंग में मैंने बता के रखा था पर्किन रिएक्शन बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड। कौन फॉर्म नहीं होता है, वो होता है फ्यूमेरिक एसिड, फॉर्म नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर मैलिक का पता है, फ्यूमेरिक का ये होता है, सक्सेनिक का पहले से ही पता है, फतेलिक का तो सबको बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 25 का सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के पास, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी बता पाओगे। 0 अल्फा होता है फार्मिंग में, डाई एथिल में 2 अल्फा हाइड्रोजन होता है, स्ट्रक्चर यहाँ है बना हुआ देख सकते हो। एथिल एस्टोएस्टेट में 5 अल्फा हाइड्रोजन होता है, कार्बोनिल के बगल वाला जो कार्बन होता है वही अल्फा हाइड्रोजन होता है, एडजेसेंट कार्बन वाला वही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। जो भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होगा उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन होगा उसके पास जो हाइड्रोजन ग्रुप होगा वही अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान रखना। ऑक्जेलिक में भी 0 होता है, तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, एथिल एस्टो एसीटेट में। ये सारी चीजें मैंने समझा के रखा है, फार्मूला वार्मूला सब कुछ बता के रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। 26 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्या है भाई, क्या पूछ रहा है, विच इनॉल फॉर्म ऑफ एथिल एस्टोएस्टेट इज प्रीडोमिनेंट एट इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। रिएक्शन देखो यहाँ पे करवा के रखा हूँ, चेक कर सकते हो। ये भी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा के रखा है, समझाया हूँ, रिएक्शन यहाँ से देख सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, ये देखो 28, विच मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन था और इससे प्रोडक्ट बनाना था, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा, सी सही होगा। रिएक्शन देखो यहाँ पे मैंने करवा के रखा है, चेक कर लो, रिएक्शन देख लो, ऐसे रिएक्शन होता है, ठीक है। आंसर ये मिलेगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कैसे कैसे हुआ है सर, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्या है, एनामाइन सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एनामाइन का स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बिहेवियर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक, इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहा है, एसिड हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एस्टोएस्टिक एस्टर एस्टोएस्टिक एस्टर गिव्स। तो ये रिएक्शन जैसे ही करवाओगे तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। इससे बच्चों वाला सवाल आज तक नहीं देखा, क्या बनता है, एसीटोन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी सब करवाया हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो आया है, प्लेलिस्ट खोलोगे तब जाके मिलेगा, पढ़ोगे उसको अंदर देखोगे वीडियो तब समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोडक्ट ऑफ क्लासियन कंडेंसेशन बिटवीन टू एस्टर। क्लासियन कंडेंसेशन में बताया था क्या भाई, बीटा कीटो एस्टर हो या बीटा डाइकीटोन हो, ये वाला सही है, 31 का डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 32। अब इससे आसान क्वेश्चन कभी जिंदगी में देखे हो? टाटोमर्स से पूछ रहा है, आइसोमेरिज्म वाला। तो कौन सा सही है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, कीटोइनॉल फॉर्म वाला होता है टाटोमर्स, कीटोन अल्कोहल। ये सारी चीजें जानते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है भाई? डाई एथिल मेलोनेट, ये ठीक है, रिएक्ट विथ यूरिया टू फॉर्म, तो क्या बनता है? बारबिट्यूरिक एसिड बनता है, ये बनता है। ठीक है, सी सही है। रिएक्शन देखना चाहते हो? ये रहा, देख लो रिएक्शन, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये रिएक्शन था और इस रिएक्शन से हमको बनाना था, बताना था, ऑप्शन दिया गया था हमारे पास। बी वाला इसका सही आंसर है। इस वाले रिएक्शन का रिएक्शन देखना है ना, कैसे हुआ रिएक्शन, ये देख सकते हो, मैंने करके दिखाया है। ये रहा, नोट कर सकते हो, खुद से समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो बताना, समझा सकता हूँ कैसे होगा। ये रिएक्शन रहा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। तो बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, बी वाला सही है 34 का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा भाई? ये रिएक्शन था, ये सारा कटलिस्ट लिया था, क्या बनाना था? ये वाला पहला वाला बनेगा। ठीक है, करके चेक किया, 1,3 थायांस का ये रिएक्शन है, ये वाला। तो वीडियो देखोगे है नहीं? वीडियो में है, ये रिएक्शन करवाया हूँ, समझाया भी हूँ। ओके, ठीक है, कोरी, ये नेमी रिएक्शन है ना, कोरी CBH रिएक्शन है। तो इसको भी देख सकते हो कैसे बना है रिएक्शन, देख लो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। यहाँ पे ऐसा रिएक्शन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? ट्रू है। ठीक है, 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या है क्वेश्चन 36? कह रहा है भाई, द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस। तो एमाइंस के लिए बेसिसिटी इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया था, और ये वाला सी सही होगा। ठीक है, इस नाइट्रोजन कंपाउंड वाले में मैंने समझा के रखा है कैसे कैसे क्या होगा, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, पढ़ो वहाँ से। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है भाई? 37 क्या कह रहे हो? बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एस्टामाइड, ओके, कन्वर्टेड अ मेथिलेमिन। इस रिएक्शन को बोला था हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, एस्टामाइड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मेथिलेमिन बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। गैब्रियल फतेलामाइड जानते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। स्टेफन रिएक्शन यहाँ करवा के बता दिया हूँ, एल्डिहाइड बनेगा, RCN ये रख के हाइड्रोलिसिस करवा दो। ठीक है, सिमिट रिएक्शन जानते हो, कार्बोक्सिलिक लो, फॉर्मल्डिहाइड लो, CN3 से हाइड्रोजोइक से रिएक्शन करवा दो, एमीन बना लो, सिमिट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाया हूँ। ये रहा गैब्रियल फतेलामाइड रिएक्शन, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है भाई? 38 क्या कह रहा है? गैब्रियल फतेलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में यूज होता है? प्राइमरी अमीन, याद रखना। ओके, और सेकेंडरी अमीन होता तो क्या होता है? नाइट्रोसोमाइन। ये सब चीज करवा के दिखाया हूँ, बताया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी। तो हाइजनबर्ग से भी करते हैं, प्लेलिस्ट में बताया हूँ हाइजनबर्ग रिएजेंट क्या होता है, सारी चीज़ें समझा के रखा हूँ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, वहाँ से जाके विजिट कर लो, चैनल में चेक कर लो। दूसरा है CN02, तो बी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान रखना, सारी चीज़ें करवा के रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो क्वाटनरी अमोनियम साल्ट को बोलते हैं, टर्सरी एंड ब्यूटिल अमोनियम ब्रोमाइड होता है, ये बनेगा पहला वाला ऑप्शन सही है।
ये भी करवाया हूँ, समझाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 41। व्हेन सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विथ HNO2 इट फॉर्म्स। तो क्या फॉर्म करता है, अभी बताया हूँ, नाइट्रोसम अमीन फॉर्म होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ARSN2 रिएक्शन फॉलो विच मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो वो फॉलो करता है IPSO एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, ARSN2 वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, रेट ऑफ ARSN2 रिएक्शन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एंड डॉट डॉट इंटरमीडिएट। डी वाला ऑप्शन सही है कि रेट ऑफ ARSN2 रिएक्शन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जो ARSN2 रिएक्शन होता है इंक्रीज होता है, एंड मेसन-हाइमर आयंस की वजह से उसका मेसन-हाइमर इंटरमीडिएट यहाँ बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भाई? 44 कह रहा है व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 इट फॉर्म्स। तो क्या फॉर्म्स होगा? तो वो बनाता है क्या, आर्थो नहीं बनेगा, पैरा नहीं बनेगा, मेटा नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिकम्पोज होता है, बेंजोक्विनोन में डिकम्पोज होता है। रिएक्शन यहाँ पे करवाया गया, देख सकते हो, कोई दिक्कत होगा तो डिकम्पोज डी वाला ऑप्शन सही है, 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है भाई, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCl टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन इज नोन। गाटरमैन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। सेंडमायर याद रखना है, देखो यहाँ सेंडमायर मैंने बता दिया है। सेंडमायर रिएक्शन क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है, क्या बनेगा, ये है ऐसे। सेंडमायर रिएक्शन है, गाटरमैन रिएक्शन है ये वाला। 45 का बी ऑप्शन सही है। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बता दिया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। कपलिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है, इस वाले को पढ़ लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एन एमीन एज प्रोडक्ट। कौन नहीं दे रहा है? तो ये वाला तो देगा ही, एमीन्स बनाएगा। ये वाला भी एमीन्स बनाएगा। ये वाला आर्सीन नहीं देगा रिएक्शन। जब भी इससे करवाओगे तो साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इज गिव एसिड देता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, एसिड बनाएगा। और डी वाला भी देगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पिरॉल, पिरिडीन एंड पिप्राडीन। तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे समझाया हूँ कि कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो डी वाला सही है, डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 विच अमंग द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो किसमें होगा? फ्यूरान डेरिवेटिव में होता है। ठीक है, इजिली पूछा था ना, फ्यूरान में होगा, इजिली होगा, क्योंकि फ्यूरान क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो अटैक न्यूक्लियोफाइल ट्रू है। देख लो, यहाँ सारी चीज़ें समझा दिया हूँ, पढ़ सकते हो। पिरॉल डैश रिएक्टिव तो उसमें समझाया हूँ, जाके प्लेलिस्ट देखोगे नहीं, उसमें चेक करो प्लेलिस्ट, सारी चीज़ें समझा के रखा हूँ। टाइप करो जाके क्वांटम साइंस जोन को, क्वांटम साइंस जोन को टाइप करो। और भाई चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, ग्लिसरॉल एंड एलिलीन आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच कंपाउंड। तो क्यूनोलाइन स्क्रैप सिंथेसिस से, ये भी पढ़ाया हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझा के रखा हूँ। इसको आइसोक्विनोलाइन को ये बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन इंडोल प्रेफरेबल अकर साइट। तो C3 पोजीशन पे अकर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बिचलर-नेवेरोस्की रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज विच हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आइसोक्विनोलाइन को, ये सारी चीज़ें समझाया हूँ, ऐसे सिंथेसाइज किया जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, द रिएक्शन ऑफ प्रोडीन विथ NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया गिव्स। इसी को बोला था चीची वेबिन रिएक्शन। क्या होगा? 2 एमिनो प्रोडीन बनाएगा। ठीक है, चीची वेबिन रिएक्शन के बारे में समझा के भी रखा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। क्या कह रहा है भाई? विच एमंग फॉलोइंग इज ए नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक। पहला वाला तो होगा, दूसरा वाला भी होगा, तीसरा वाला भी होगा, चौथा वाला नहीं होगा, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पता ही होना चाहिए कि हैविंग 5-6 मेंबर रिंग कंटेनिंग हेट्रो एटम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें याद रखना है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, ये नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लीस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर। तो फ्यूरान के पास लीस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर चेक किया जा सकता है। ठीक है, रिएक्टिविटी का यहाँ ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। क्या दिया? पिरोल दिया है, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाएंगे KOH से। तो भाई ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और किससे? KOH से जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन का राइमर रिएक्शन की तरह दिख रहा है ना, तो यानी क्या बनाएगा? CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये देखो रिएक्शन यहाँ करवा के रखा हूँ, पिराल 2 एल्डिहाइड बनता है। 55 का पहला वाला ऑप्शन सही है, राइमर रिएक्शन की तरह ही कुछ होगा। ये भी समझा के रखा हूँ यार ये सब। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 56 की तरफ। क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रेडली अंडर कुछ डाई एल्डर रिएक्शन। डाई एल्डर रिएक्शन कुछ इस तरीके से अटैक होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? फ्यूरान सही है। ठीक है, तो 56 का डी सही है, फ्यूरान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोडक्ट दिया था ना, ये रिएक्शन देखो करके देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता ना। तो सी वाला सही है, 57 का सी सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या कहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्यूनोलाइन प्रिफरेबली ओके अकर्स एट किस पे होता है? तो कार्बन 5 पे, कार्बन नंबर 8 पोजीशन पे। तो बी वाला ऑप्शन क्या सही है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा 59, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन है, तो इसका आंसर ये डी है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60, विच एल्कालाइड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। Q9 कल वाली क्लास में ही मैंने बताया था कि Q9 भैया याद कर लो, Q9। ठीक है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में होता है। कोकाइन नेचुरल प्रोडक्ट वाले यूनिट जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, नेचुरल प्रोडक्ट डाल के सारी चीज़ें बताया हूँ कि आइसोप्रीन क्या होता है, टर्पोइड क्या होते हैं, ठीक है सेस्क्यूटर्पिन्स क्या होता है, टर्पीन्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें बता, रेसर प्लान के बारे में पता, मॉर्फिन के बारे में सारी चीज़, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सब कुछ समझा के रखा हूँ। 60 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? 60 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्या है? हाफमैन मेथाइलेशन पूछा ना, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? सही है। रिएक्शन देख सकते हो, ये रहा। इसको थोड़ा सा से चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इमीडिएट डिग्रेडेशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये इंपॉर्टेंट था, इमीडिएट डिग्रेडेशन नेचुरल प्रोडक्ट का है, तो ऑल द अबव चारों चीज़ें सही हैं, सब सही है इमीडिएट डिजनरेशन के लिए।
क्वाटनरी अमोनियम के लिए दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 62, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63, विच एल्कालाइड हैज फेनाएंथ्रासीन न्यूक्लियस इन स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चीज को क्या करना तुम लोगों को बताना भाई, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर देना कि कौन सा सही होगा, सही आंसर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो बताओगे तो कमेंट करके तुमको बता दूंगा कौन सा इसका आंसर एक्चुअली में राइट आंसर क्या है 63 का। ठीक है, तो बताना कि मॉर्फिन होगा कि क्यूनाइन आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, विच एल्कलॉइड हैज बीन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नैक बाइट्स। तो कौन होगा, रेजर ब्राइन, इंपॉर्टेंट है रेजर ब्राइन। ओके, 65 क्या पूछा है, हेरोइन ए हाईली एडिटिव ड्रग्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच एल्कलॉइड। तो मॉर्फिन से हम लोग करते हैं सिंथेसाइज। क्वेश्चन नंबर 66, द एपिस्सी नेम आइसोप्रीन। तो कल ही बताया था 2 मेथिल ब्यूटा 1 3 पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67, तो नेचुरल प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें समझाया हूँ कि 4 आइसोप्रीन यूनिट, 5 कार्बन यूनिट होगा, तो हम लोग उसको आइसोप्रीन बोलेंगे। क्या क्या चीज़ें किसके किसके लिए है, तो 4 आइसोप्रीन है ना, तो डाई टर्पीन, सी वाला ऑप्शन सही है। प्ले लिस्ट में नेचुरल प्रोडक्ट जाके यूट्यूब पे सर्च करो, नेचुरल प्रोडक्ट क्वांटम साइंस जोन, MCQ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पेपरमिंट कंटेन्स, तो क्या कंटेन करता है, मेंथॉल को, सब कुछ समझाया हूँ, मेंथॉल को कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, तो ये दिया गया था DDQ से रिएक्शन करवाना, तो सी वाला ऑप्शन सही है। कैसे करवाया जाएगा, ये रिएक्शन देख सकते हो, ऑक्सीडेशन करवाओगे तो सी से मिलेगा। ठीक है, DDQ रिएजेंट वाला भी समझाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर पढ़े होगे, वीडियो देखे होगे। तो नहीं देखे होगे भाई तो दिक्कत ही दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, ये दिया है MCPBA रिएक्शन करवाना मेटाक्लोरोप्रोक्सीबेंजोइक एसिड का, तो डी वाला ऑप्शन सही है। और जाके रिएजेंट वाला वीडियो देखो, वहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगी कैसे कैसे क्या क्या बना है, कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ओजोनोलिसिस करवाना था इसका, तो इस तरीके का रीअरेंजमेंट होगा, जैसे ही करवाओगे ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये किसके तरह दिख रहा है, बी की तरह, ये ऐसा, ये ऐसा, समझ सकते हो। बी वाला ऑप्शन क्या है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। ये ऐसे ही कुछ लग रहा है ना, यहाँ पे देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड, चीज को अरेंज कर दिया गया है इस तरीके से, CH3 हाइड्रोजन, ये यहाँ पे CH3, ये यहाँ पे CH3 है ना पहले ऑलरेडी से, तो 71 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, द कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू एल्केन कैन बी डन। तो क्लीमेंसन भी होता है, वोल्फकिस्टनर भी होता है। क्लीमेंसन में बताया हूँ ZnSgHCl, वोल्फकिस्टनर पता ही है, NH2 कैटलिस्ट होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोस्ट एसिडिक इन द फॉलोइंग। तो ये स्ट्रक्चर दिया गया था, कंपाउंड दिया गया था, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि पता है मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ये देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ओके, नहीं समझ में आएगा तो बताना। सी वाला सही है 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एमाइड, एक सेकेंड कैंसिल हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। हाँ, तो 74 का डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। एमाइड को नहीं कर सकते हाइड्रोलाइज, लीस्ट रिएक्टिव होता है ना एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं 75, तो देना क्या पूछा है, द नेम रिएक्शन
इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू एल्किल हैलाइड विथ वन लेस कार्बन आइटम इज नोन है। तो इसी को बोला जाता है हुंस-डीकर रिएक्शन बोला जाता है। ये रहा, ठीक है। तो हुंस-डीकर रिएक्शन के बारे में पता ही है, सारा रिएक्शन देख लो यहाँ पे कौन किसका क्या है, ठीक है। मैनिच रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है, हेल्होल्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या होता है, एचबीजेड रिएक्शन क्या होता है, ये यहाँ पे है। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ध्यान रखना है तुमको। तो 75 का पहला हुंस-डीकर सही है। क्वेश्चन नंबर 76, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट LiLH4। तो सी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। इट रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड टू ट्रांस एल्कीन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। रीजेंट में बताया भी हूँ। 77 क्या कहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना था हमको। बी वाला ऑप्शन सही है। एक्सो प्रोडक्ट विल बी माइनर एंड इंडो प्रोडक्ट विल बी मेजर, ये चीज हम लोग पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 79 क्या है, कन्वर्जन क्या पूछ रहा, कन्वर्जन ऑफ एरिन्स टू साइक्लोहेक्साडीन यूजिंग एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया। तो इसको बोला था बिर्च रिडक्शन, इसको भी पढ़ा के रखा हूँ, समझाया हूँ, ठीक है। 79 का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बताया हुआ हूँ, RHPPH3 फार्मूला पता ही है ना विल्किंसन कैटलिस्ट का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, PPH3 P का होल थोड़ा RHCl, ये भी समझा के रखा हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। इट कंटेन्स RH इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन था, मतलब विच रिडक्शन उससे हो रहा था, किससे हो रहा था, विल्किंसन से रिएक्शन करवाना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हो 61 का रिडक्शन ऑफ एल्कीन का क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, तो डबल बॉन्ड हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट MCPBA रिएक्शन के बारे में बताओ। तो MCPBA क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके सही बात है। इट कन्वर्ट्स एल्कीन टू एपॉक्साइड, हाँ कन्वर्ट कर सकता है। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल, तो 4 डी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, प्रोडक्ट दिया है, बताना कि एक्स और वाई क्या बनेगा। तो पहला वाला बनता है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो, कैसे बनता है रिएक्शन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये बनेगा ब्रिज रिडक्शन वाला ही है ना, तो बना सकते। तो पहले 83 का पहला ऑप्शन सही है, OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है भाई, द बेस्ट रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये था, ये बनाना था ना, SCO2 होगा। और इन सारे के बारे में मैंने बताया हूँ, PCC क्या है, PDC क्या है, SCO2 का काम क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल कैसे, DDQ क्या होता है, कोलिन रिएजेंट कैसे वर्क करता है, सब कुछ समझा के रखा हूँ। रिएजेंट वाला वीडियो देखो, पढ़ो, ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले लिस्ट चेक करो। 85, द सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एस्टर टू एल्डिहाइड। तो डाइबियल से हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टर टू एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। सुटेबल एग्जाम्पल है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, 80 कौन हो गया था, 85 हो गया था ना। 86, द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो वो होगा NaBH4 या CeCl3, ये ऑप्शन सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट DDQ, ओके इनकरेक्ट पूछा था ना। इंड्यूस कॉन्जुगेशन बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट टू हाइड्रोजन आइटम ये भी सही है, ये भी सही है। डी वाला क्या है, ऑप्शन डी है, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं,
चारों चीज़ें डी के लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो 87 का डी हो जाएगा। 88 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो वो होता है सोडियम एथोक्साइड, यहाँ पे बताया हूँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए पूछा, नॉट है ना, सोडियम एथोक्साइड। RMGX होता है, मेथिल भी होगा, ये भी होगा, एथिल लिथियम भी होगा, ये भी होगा, यही नहीं होगा। 88 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, द गिरगनार्ड रीजेंट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था? विक्टर गिरगनार्ड ने किया। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? 93 भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट गिरगनार्ड रीजन। तो क्या क्या दिया गया है? पहला क्या है? न्यूक्लियोफाइल इन नेचर, इनकरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो ये तो करेक्ट है। इट इज बी वाला ऑप्शन सी, इट इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। ये होता है रिएक्टिविटी RLI और RMGX का, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94 ये बोला था कि विच रिएक्शन विल नॉट प्रोवाइड ए सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन। तो ये दिया गया था, क्या बना, ये कैसे बनेगा, किस वाले से? तो इस वाले से बनता है। 94 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। पहला ऑप्शन सही है, लिथियम मैग्नीशियम जिंक, तो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ऑप्शन सही है। 95 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 96, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो रेफ्रेमेटस्की रिएक्शन और सीमांत स्पेस रिएक्शन दोनों होता है। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड यूज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 96 97 की ओर बढ़ते हैं, द क्लास ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो ये भी चारों सही है। 97 का चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। एसिटिल क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, लेड बना रहा है, तो H2PdBSO4। ये बताना है कौन सा रिएक्शन है PdBSO4, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। ये H2PdBSO4 किस तरीके का रिएक्शन होता है? नेमिंग रिएक्शन है ना PdBSO4। नेमिंग रिएक्शन भाई याद रखे रहना है सारे का, और स्पेसिफिक रिएक्शन याद रखना है। 99 क्वेश्चन नंबर 99, विच रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द पोलैरिटी रिवर्सल ऑफ कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। तो 1,3 प्रोपेन डाइथियोल। क्वेश्चन नंबर 100 ये रहा, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइन इज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बेंजोइन का स्ट्रक्चर भैया यही होता है, अभी स्टार्टिंग में बताया हूँ। तो हम लोगों ने पिछले साल के भी 100 क्वेश्चन को क्या किया है, पेपर को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में मतलब इस वाले पेपर के अंदर हमको क्या करना है भाई, हमको नेमिंग रिएक्शन पहली प्रायोरिटी देनी है। नेमिंग रिएक्शन लिख कर याद कर लो सारे का, जितना बताया हूँ इसमें वो तो इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, और स्पेसिफिक नेचर वाले रिएक्शन याद कर लो, जैसे इमीन्स हो गया, एनामाइंस हो गया, ऑक्जाइम हो गया, हाइड्रोक्सिलामाइन हो गया, ऐसे वाले स्पेसिफिक रिएक्शन याद कर लो। नेमिंग रिएक्शन याद कर लो। नेमिंग रिएक्शन तो भाई भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये हो भूलना ही नहीं है। और ठीक है, पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।